हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवी केयर फार्मा। जैसा कि हम लोग बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एचएपी सेकेंड पढ़ रहे हैं, वो भी यूनिट फर्स्ट में हमें दो चैप्टर्स के बारे में पढ़ना था। एक था हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के बारे में। तो हम लोग नर्वस सिस्टम प्रॉपर देख चुके हैं। जिनको भी पिछला वीडियो देखना हुआ जाके चैनल पर वीडियो देख सकता है। आज हमारा रहेगा जो नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक सीएनएस होते हैं, एक पीएनएस होते हैं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो बनेगा ओनली किस पर रहेगा, आपका सीएनएस पे रहेगा। यानी हम सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हम सीएनएस होता है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह करता क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करने का काम करता है। यानी सीएनएस का काम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करने, हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस करने का क्या करता है, ये काम करता है। सीएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन एंड दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है ब्रेन एंड दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। यानी हमें सीएनएस के दो पार्ट्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला है ब्रेन के बारे में, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। यानी ब्रेन क्या होता है, ब्रेन का एनाटॉमी क्या होती है, यानी एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन हमें पढ़ना है। उसके बाद ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको दिखाया जाएगा। और दूसरा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ना है। आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके अलग अलग वर्टिब्रा भी होते हैं, जैसे थोरैसिक हो गया, लंबर हो गया, आपका कोकाइजल हो गया, सैक्रम हो गए। ये सब अलग अलग इसके क्या होते हैं, आपके पार्ट्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन से, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। जो ब्रेन होता है यहाँ पर देखा जाएगा, तो जो ब्रेन है, ब्रेन तीन भागों में, अलग अलग पार्ट्स भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला होता है फॉर ब्रेन, पहला क्या होता है, फॉर ब्रेन। एंड दूसरा होता है मिड ब्रेन। एंड तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। यानी जो ब्रेन होता है, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर नर्वस सिस्टम्स के दो पार्ट्स थे, सीएनएस एंड पीएनएस, इसी तरह सीएनएस को दो भागों में बांटा गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन के भी अलग अलग तीन पार्ट्स होते हैं। पहला यहाँ पर है फॉर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन। और जो फॉर ब्रेन होता है, फॉर ब्रेन के जो कुछ इंपॉर्टेंट हमें फॉर ब्रेन के अंदर पढ़ना है। फॉर ब्रेन का मतलब फ्रंट की बात किया जा रहा है, वो सामने की बात किया जा रहा है, हमारे ब्रेन के सामने की बात किया जा रहा है। यानी जो फॉर ब्रेन है, फॉर ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, सेरिब्रम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कुछ यहाँ पर आपको थैलमस के बारे में यानी इपीथैलेमस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद थैलमस के बारे में पढ़ना है, यानी फॉर ब्रेन में ये चीजें आएंगी। उसके बाद आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। यानी जो फॉर ब्रेन होता है, फॉर ब्रेन में हमें सेरिब्रम के बारे में, इपीथैलेमस के बारे में, थैलमस के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में देखना है। यहाँ पर फिर उसके बाद मिड ब्रेन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हिंड ब्रेन है। यह ब्रेन का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, हिंड ब्रेन हो गया। और फॉर ब्रेन ये ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह हिंड ब्रेन में भी क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना है, सेरिबेलम पढ़ना है। सेरिबेलम, सेरिबेलम को क्या बोला जाता है, सेरिबेलम को लिटिल लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है। यानी अगर कभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि लिटिल ब्रेन किसे कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, सेरिबेलम है। उसके बाद इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, ब्रेन ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ना है। ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स हो जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो जाएगा और मिड ब्रेन हो जाएगा। यानी इसके तीन पार्ट्स है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी यहाँ पर हमारा ब्रेन था, ब्रेन के तीन पार्ट्स थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या देखना है, सेरिब्रम के बारे में, इपीथैलेमस के बारे में, थैलेमस के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में। उसके बाद हिंड ब्रेन यानी जो ब्रेन के पीछे वाला पार्ट्स है उसकी बात किया जा रहा है। इसमें हमें क्या है, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में क्या देखना है हमें, मिड ब्रेन के बारे में, पोन्स के बारे में और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में। ये था हमारा ब्रेन के पार्ट्स थे कि हमें क्या क्या देखना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे सीएनएस हो गया, तो सीएनएस के कुछ मेन फंक्शंस भी होते हैं कि हमारे बॉडी में सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता क्या है, सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव, यानी यह जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करने का मतलब, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, पिंच किया, तो यह मैसेज डायरेक्ट कहाँ पर पहुंचेगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। यानी सेंसरी नर्व के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। यही बोल रहा है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव, या सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स जनरेट,
यानी यह क्या करता है, मोटर रिस्पांस को जनरेट करने का काम करता है। यानी एक होता है सेंसरी नर्व, एक होता है मोटर नर्व। मोटर न्यूरॉन से यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से मैसेज यानी सीएनएस से मैसेज कहाँ तक जाएगा, ऑर्गन तक जाएगा। वो भी कौन काम कर रहा है, सीएनएस कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। और सीएनएस का काम क्या हो सकता है, थिंकिंग करना यानी सोचना, मेमोरी, इमोशंस को कंट्रोल करना यानी थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, हमारा सीएनएस करता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सीएनएस क्या है, सीएनएस के कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। ब्रेन के बारे में हमने देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होते हैं। बाकी यहाँ पर हमने देखा कि मेन फंक्शंस यानी क्या क्या मेन फंक्शंस हो सकते हैं सीएनएस के, उसको देखिए। अब हम अलग से क्या देखते हैं डिटेल में, थोड़ा सा ब्रेन के बारे में हम लोग एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन देखते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। आइयो तो शुरू करते हैं यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है ब्रेन का। ब्रेन के अभी आपको क्या बताया गया, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन का मतलब जो फ्रंट में है, जैसे यहाँ पर अभी फॉर ब्रेन में क्या था, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। सेरिब्रम हमारा क्या होता है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसको बोला गया है सेरिब्रम बोला गया है। उसके बाद सेरिब्रम के बाद क्या था आपका, इपिथैलेमस था। उसके बाद क्या था, थैलेमस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हाइपोथैलेमस है। उसके बाद थैलेमस था, इसमें कुछ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, पिट्यूटरी, कुछ ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। उसके बाद आपका जो था मिड ब्रेन था। मिड ब्रेन के बाद क्या था, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या था इंपॉर्टेंट, हिंड ब्रेन में इंपॉर्टेंट क्या था आपका, सेरिबेलम था। हिंड ब्रेन में क्या आते हैं, सेरिबेलम आते हैं, और दूसरा क्या आते हैं, ब्रेन स्टेम आते हैं। यानी हमने अभी देखा ब्रेन के 3 पार्ट्स थे, तीनों के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर सेरिबेलम होते हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में सेरिबेलम हो गया, सेरिब्रम हो गया, ब्रेन स्टेम, या कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेरिबेलम हमारा होता है ब्रेन किसका पार्ट्स है, आपका हिंड ब्रेन का पार्ट्स है। उसके बाद हिंड ब्रेन का पार्ट्स कौन सा है, ब्रेन स्टेम। अभी हमने बताया ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा ये हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट्स है। और कुछ यहाँ पर और चीजें दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस कॉल्सम प्रेजेंट है। कॉर्पस कॉल्सम इसको बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो इस तरीके से संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है आपका, फॉर्निक्स है। यहाँ पर अभी हमने बताया ना थैलमस, यानी फॉर ब्रेन का पार्ट्स क्या है, थैलमस है। और ये क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के ऊपर जो लेयर्स पाई जाती है, सेरिब्रम के ऊपर जो ये लेयर्स पाई जाती है, उसको क्या बोला गया यहाँ पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला गया है। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए ब्रेन हो गया, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सबसे पहले ब्रेन हो गया, इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा क्रेनियल बोन। कौन करता है, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके नीचे एक और लेयर पाई जाती है इस तरीके से, जिसको बोला गया है मेनिंजेस। क्या बोला गया है, मेनिंजेस बोला गया है, इसको बोला गया है मेनिंजेस बोला गया है। मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस भी क्या करता है, थोड़ा सा जो क्रेनियल बोन होता है, क्रेनियल बोन थोड़े हार्ड होते हैं, और जो मेनिंजेस क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इसी के नीचे क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं। यानी मेनिंजेस भी क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मेनिंजेस एक ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, काम करता है। इस मेनिंजेस के 3 लेयर्स पाए जाते हैं। पहला होता है ड्यूरा मैटर, उसके बाद होता है पाया मैटर, उसके बाद होता है एरकोनाइड मैटर। यानी जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरकोनाइड मैटर होते हैं। फिर यहाँ पर हमने देखा कि हमारा दूसरा पार्ट क्या था, स्पाइनल कॉर्ड था। यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, थिंकिंग करता है, मेमोरी करता है, इंटेलिजेंस करने का काम करता है। ये कौन करेगा, हमारा सेरिब्रम करेगा। सेरिब्रम इस तरीके से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रेन स्टेम। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आपसे कि जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का काम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेन स्टेम क्या करता है, रिस्पायरेशन करने का काम करेगा, और क्या करेगा,
हार्ट बीट को क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। यानी रिस्पायरेशन और हार्ट बीट को क्या करेगा, ये ब्रेन स्टेम कंट्रोल करने का काम करता है। इसी तरीके से हमारा जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हम सीधे खड़े हैं, सही तरीके से जा पा रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये कौन करेगा, सेरिबेलम करने का काम करता है। तो यहाँ पे कुछ हमने इम्पोर्टेंट जो ब्रेन के पार्ट्स थे, जैसे सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गए, स्पाइनल कॉर्ड हो गए, सेरिबेलम हो गए, आपका यहाँ पर ब्रेन स्टेम हो गए, हमने इसके बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन के जैसे अलग अलग पार्ट, सेरिब्रम के बारे में देखा जाएगा, सेरिब्रम का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेरिबेलम के बारे में देखेंगे, ब्रेन स्टेम्स के बारे में। यानी हम लोग अलग अलग आपको क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोस देंगे। सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम्स क्या होते हैं, सेरिबेलम क्या होते हैं, थैलेमस क्या होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होते हैं। आज हमने ब्रेन का जो एनाटॉमी होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में बताया है। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या किया जाएगा, जो सेरिब्रम होते हैं, ब्रेन स्टेम होते हैं, सेरिबेलम, क्योंकि ये तीनों एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो हम लोग सेरिबेलम के बारे में, ब्रेन स्टेम के बारे में और सेरिब्रम के बारे में डिटेल में इंडिविजुअल लेक्चर बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था नर्वस सिस्टम का हमारा CNS टॉपिक था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, अगर आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे